नमस्कार। पहले वीडियो में हमने दोहे पाठ के कुछ जो दोहे पढ़े थे। आज हम जो शेष दोहे हैं उनको आज उनकी व्याख्या सप्रश्न व्याख्या करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छा। तो प्रसंग इसका भी पहले जैसे ही लिखेंगे, इससे अंत में जो पंक्ति है वो मुझे बदलेंगे। पहला प्रसंग वैसे प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित दोहे पाठ से लिया गया है। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। तो उसके साथ जो पंक्ति हमने जो ये लिख देनी है। इस दोहे में कवि ने गर्मी की भीषणता का वर्णन किया है, उसकी भयंकरता का वर्णन किया है। तो बैठी रही अति सघन बन, सघन बन घना जंगल, पैठी घुसकर सदन तन, सदनों में, भवनों में या घरों में, माँ में, देखी दोपहरी जेठ की, जेठ मास की दोपहर की गर्मी को देखकर, छाहों छाया भी चाहती है, छा वो भी छाया चाहती है। तो कवि कहता है कि जेठ मास की इस दोपहर में इतनी भयंकर गर्मी है कि छाया भी गर्मी से बचने के लिए छाया चाहती है। इस कारण छाया या तो घने जंगल में है या घरों के भीतर घुसकर छिपना चाहती है। यहाँ छाया का कवि बिहारी जी ने मानवीकरण किया हुआ है। आगे का दोहा है। प्रगट बहे द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। तो प्रसंग वैसा ही होगा। ये अंत में ये पंक्ति उसके साथ जोड़ेंगे। इस दोहे में कवि ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की है। प्रगट भय उत्पन्न हुए, द्विज राजकुल, द्विज राजकुल है इसका अर्थ चंद्र वंश में उत्पन्न पैदा हुए, सुबस अपनी इच्छा से, बसे ब्रज आई आकर ब्रज में बस गए, मेरे हरो क्लेश सब, मेरे हरो दूर करो, क्लेश क्लेश कष्ट सब सारे, केशव केशव अर्थात श्री कृष्ण भगवान, उनके लिए है केशव, केशवराय केशवराय ये बिहारी जी के पिता का नाम है। इसकी व्याख्या करेंगे इस तरह से। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है और आप अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर बस गए हैं। बसे ब्रज आई, ब्रज में बसे हुए केशव राय रूपी केशव, यानी उन्होंने श्री कृष्ण जी का संबंध नाम के कारण अपने पिता से जोड़ा है। केशव राय रूपी केशव, आप मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो। तो अंतिम दोहा पढ़ते हैं अब। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। प्रसंग इसका भी वैसे ही लिखेंगे, सीधे पंक्ति जोड़ेंगे। इस दोहे में कवि ने सच्ची भक्ति के लिए बाहरी आडंबरों के स्थान पर मन की पवित्रता पर बल दिया है। जप माला, माला के साथ, केवल माला के साथ ईश्वर का नाम जपने से, छापे जो भगवान ईश्वर के नाम के छापे के जो वस्त्र हैं वो पहनने से, जिन पर ईश्वर का नाम छपा होता है, तिलक लगाने से सरे पूरा होता है, एको कामों, कोई भी काम सिर्फ केवल ये करने से पूरा नहीं होता है, इन बाहरी आडंबरों के कारण पूरा नहीं होता है। मन कांचे, जो कच्चे मन वाले लोग होते हैं जिनको भगवान पर पूरा विश्वास नहीं होता, नाचे वृथा व्यर्थ ही नाचते हैं। सांचे, सच्चे मन से जो ईश्वर विश्वास करते हैं। रांचे रामू, रांचे प्रसन्न होते हैं, रामू
भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं विश्वास के साथ। तो व्याख्या इसकी, कवि कहता है कि केवल माला से ईश्वर का नाम जपने से, मतलब माला के साथ ईश्वर का नाम जपने से, ईश्वर नाम के छपे वस्त्र पहनने से तथा तिलक लगाने से ईश्वर भक्ति का काम पूरा नहीं होता। केवल इन बातों से ही ईश्वर की भक्ति नहीं होती। यदि मनुष्य का मन कच्चा है, उससे ईश्वर पर पूरा विश्वास नहीं है, तो वह व्यर्थ ही नाचता रहता है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करके भक्ति करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। रांचे रामो। तो इस तरह से इसके जो आगे की वीडियो हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस पर कुछ वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।